वेलकम गाइस। आपका स्वागत है जेकेडी स्टडी हब में। मैं आपका दोस्त शुभम आज आपको परसेंटेज का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। गाइस, अगर आपको पार्ट 1 जानना है तो आपको परसेंटेज का बेसिक जानना है तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा। मैं उसको कमेंट में लिंक कर दूंगा, आप उस प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा उसका बेसिक, उसके बाद आप पार्ट परसेंटेज के पार्ट 2 पर मूव करिएगा। और गाइस, आज हम सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। देखिए गाइस, आज हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। हम काफ़ी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो रेलवे वगैरह में काफ़ी अच्छे सारे एग्जाम्स में मिलते हैं गाइस। तो गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ बने रहिए गाइस। गाइस, पूछा गया है व्हाट विल बी द 42% ऑफ 700। देखिए, आप लोगों को, आप अभी तक कैलकुलेशन कैसे करते थे, आपको अपने कैलकुलेशन का तरीका बदलना होगा। ठीक है गाइस। अब मैंने आपसे बोला कि 700 का 42% निकालिए, तो आप क्या करते थे गाइस? इससे पहले आप सिंपली करते थे अब तक 700 इंटू 42/100। इससे आप वैल्यू निकाल लेते थे, इसका मल्टीप्लाई कर देते थे, 294 निकल जाता था गाइस। तो गाइस, आपको ये चीज़ भी करने की क्या ज़रूरत है गाइस? मैं आपको और अच्छा तरीका बताता हूँ। आप कोई भी वैल्यू हो उसका आपको 1% और 10% निकालना आना चाहिए गाइस। गाइस, अगर आप उससे पूछा है 700, 700 का 700 700 का 10% कितना होगा गाइस? 10 से डिवाइड कर दीजिए 700 को, कितना बनेगा गाइस? 70। जी, कितना हो गया? 10% हो गया गाइस 700 का। और आपसे 1% बोलूँगा तो 1% कितना होगा? 7। ठीक है गाइस, आपको सिर्फ ये निकालना आना चाहिए। ठीक है गाइस। अब ये 42% है, 42% को आप ब्रेक कर लीजिए 40 और 2% में, 40 और 2% में गाइस। अब 40% पूछा है तो आपको मैंने 10% कितना बताया था? 70। और 7 चौक कितने होते हैं? 28, तो 280 हो गया वैल्यू। और 1% मैंने आपको कितना बोला? 7। और 7 का मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, 2% कितना हो गया? 14। इसको प्लस कर दीजिए, आंसर कितना बन गया? 294। तो गाइज, मैंने आपको समझाया ना कि आपको क्या निकालना है, 700 का 42% निकालना है। आप माइंड में कैलकुलेशन करिए। अच्छा, 700 का 10% कितना होता है? 10% होता है 70। अच्छा, 40% कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा इसका 280। अच्छा, 1% कितना होता है? 7। डबल कर दो 14, 42% निकल गया, 294 आंसर हो जाएगा आपका गाइज। तो गाइज, क्वेश्चन समझिए, दिमाग का खेल है, सब कुछ भी नहीं है। आप इस सेक्शन को अच्छे से देखिएगा गाइस। सेशन को आप जल्दी में स्किप करके आगे मत चलिएगा। अगर आपको फिर एग्जाम से प्रॉब्लम होगी तो फिर आप कहेंगे कि यार इन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया था। मैं आपको पूरा अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। मैंने सीजीएल भी क्लियर किया है, मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम भी क्लियर करा है। तो आप समझिए, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा ना अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आप समझिए इस चीज़ों को, दिमाग का खेल है, कुछ नहीं है। अब गाइस, जैसे बोला है मैंने, कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं गाइस, कि आपसे बोला है कि 700 है, 80 है। अब मैं आपसे बोलूँ कि इसका 1% कितना होगा 700 का? अच्छा, 100 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया? 1%, 7 हो गया। अब मैं उसका 10% पूछूंगा आपसे गाइस, तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ऐसे 1800 का 1% कितना होगा? 18 होगा। 10% पूछूंगा तो 180%, 180 होगा। 2200 है, 2200 का 1% कितना होगा? 22 होगा। 10% पूछूंगा तो 220 होगा। समझ रहे हैं ना गाइस मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आपसे मैंने बोला कि 80 है, 80 का 1% कितना होगा? 0.8। और 10% कितना होगा? 8। गाइस, समझ रहे हैं ना इस टेबल को? तो आपको बिल्कुल दिमाग का खेल है। मैं बोल दूं आपसे, अच्छा 700 का 10% कितना होगा? 70। आप निकाल सकते हैं बिल्कुल। 1% कितना होगा? 7, बता सकते हैं गाइस। यही खेल है, आपको बिल्कुल कैलकुलेशन दिमाग में ही करना है। अगर आप एक प्रैक्टिस करेंगे ना, एक एक करके दिमाग में प्रैक्टिस करेंगे आप करने की क्वेश्चंस, तो आप बहुत जल्द से दिमाग में कैलकुलेशन कर लिया करेंगे। मैं आपसे बोल दूँ, अच्छा बताना यार 100 का 20% कितना होगा? आप बता दोगे यार। अच्छा, 100 का 10% 10 होता है, 20% 20 हो गया। समझ रहे हैं ना गाइस? तो इस तरीके से आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। चलिए गाइस, गाइस, मैंने आपको इससे प्रीवियस सेक्शन में बेसिक बता दिया है कि परसेंटेज का वैल्यू, परसेंटेज का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। मैंने आपको इससे प्रीवियस सेक्शन में बताया था। परसेंटेज को हम लिखते हैं 1/100। ये सिंपली मैंने आपको चीज़ बताई थी। बट ये कुछ वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यूज़ में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब वो तो ठीक है, आपको 100 से डिवाइड कर दीजिए तो फ्रैक्शन वैल्यू में हो जाएंगी, पर कुछ चीज़ों का आपको याद भी रखना पड़ेगा जिससे कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बना सकें गाइस। तो गाइस, आपको 100 से डिवाइड कर दीजिए, 100 को, बन जाएगी 1 फ्रैक्शन वैल्यू। 50 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 बन जाएगी। ऐसी 1/3 की वैल्यू होती है 33.33%। अब मैं आपको इसको प्रूव करके भी दिखा दे रहा हूँ। 33.33% है, 100 से डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कर दीजिए। आप इसको कट कर लीजिएगा
तो 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी। तो समझ रहे हैं गाइस, इस तरीके से ये 1/3 निकल जाएगा। 1/4 है, 100 से डिवाइड कर दीजिए गाइस, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 बन जाएगी गाइस। तो गाइस यही है, मतलब आपको ये टेबल आप अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मैं तो कहूँगा अगर आप ये कर लेंगे, समझ लेंगे, तो मतलब समझ लीजिए आपका सब कुछ हो जाएगा। परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस। तो गाइस आप ये समझने की कोशिश करिएगा। 50% है, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू 33.3 है। ये टेबल गाइस आप याद कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। गाइस ये क्वेश्चन है एक जो बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए गाइस, प्राइस एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है। अब देखिए, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हम खर्चा, कितना खर्चा करते हैं हम लोग, कोई चीज़ जाते हैं ना, खर्चा कितना करते हैं, तो एक्सपेंडिचर होता है ये। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना होता है, किसी चीज़ पर ही तो खर्चा करते हैं जिसका कोई प्राइस होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। किस चीज़ के लिए हमने, अगर कोई प्राइस है, क्यों खरीद रहे हैं, कुछ यूज़ करना है ना उसको हमको, हम पे पैसा है, ठीक है, खर्चा है, ये हमारा है खर्चा, प्राइस है मूल्य, इनटू कंजप्शन, हम उसका कितना यूज़ कर रहे हैं। मतलब कंजप्शन तो करेंगे ना, आप चीनी होंगे तो चीनी खाएंगे, आप कुछ भी करेंगे, मतलब आप यूज़ करेंगे, कोई इलेक्ट्रिक आइटम लाएंगे तो उसका यूज़ करेंगे। तो ये होता है हमारा बेसिकली एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। तो गाइज आपसे पूछा है, मैंने आपको बताया, एक मिनट गाइज, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्राइस ऑफ अ वेजिटेबल इज रिड्यूस्ड बाय 20% एंड हाउ मच परसेंट इन द कंजप्शन ऑफ द वेजिटेबल सो द नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। तो इन्होंने क्या बोल दिया, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब आपका जो खर्चा है वो तो बराबर होना चाहिए, पर आपका जो वेजिटेबल का प्राइस है वो कम कर दिया है, तो आप कंजप्शन कितना ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो गाइज ये चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइज, कि एक्सपेंडिचर को तो कांस्टेंट मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर, तो इसको मान लीजिए कांस्टेंट। अब कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है, तो 1 मान लीजिए, 1 इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। तो प्राइस, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए गाइस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, तो मतलब प्राइस और कंजप्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए गाइस। अब ये चीज़ हम समझ चुके हैं, क्योंकि नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर बोला है, तो प्राइस और कंजप्शन हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि प्राइस को 20% रिड्यूस कर दिया है, तो पहले कितना था गाइस, 100, रिड्यूस कितना करा, 20, तो कितना बचा, 80। अब मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर तो सेम है, तो प्राइस और कंजप्शन का रेशो अपोजिट होता है, तो ये प्राइस का रेशो हो गया गाइस, कंजप्शन का रेशो इसका अपोजिट हो जाएगा, 80 यहाँ आ जाएगा, 100 यहाँ आ जाएगा गाइस। अब बताया है कि हाउ मच परसेंट इन द कंजप्शन ऑफ द वेजिटेबल सो दैट नो चेंज इन द एक्सपेंस, कितना परसेंट कंजप्शन बढ़ रहा है हमारा। तो देखिए गाइस, 80 से कितना बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है गाइस, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है गाइस, 80 के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। परसेंटेज में पूछा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 से 80 कितना गया, 4 बार, 4 को 100 से काट दीजिए, 25%। गाइस इसका आंसर होगा 25%। समझ रहे हैं गाइस, कुछ नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार और मेरी वीडियो ढंग से देखिएगा, बेसिक भी जानने की कोशिश के लिए मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा गाइस। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे, तो गाइस सब्सक्राइब करिएगा चैनल को जितना हो सके, और शेयर करिएगा। चलिए गाइस आगे चलते हैं। ये गाइस मैंने इसका आंसर बता रखा है। अब गाइस आगे बढ़ते हैं। अब गाइज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्राइस ऑफ अ राइस इंक्रीज बाय 30% एंड कंजप्शन रिड्यूस बाय 20%, तो फाइंड द इफेक्ट ऑन द एक्सपेंडिचर। गाइज उस पहले वाले क्वेश्चन में आप याद रखिएगा, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है गाइज। पहले वाले उसमें बोला था कि एक्सपेंडिचर, आपका जो खर्चा है वो, उसमें कोई चीज़ नहीं, वो सेम होना चाहिए, बट आपका प्राइस बढ़ गया है तो कंजप्शन में कितना, आप कितना उसको यूज़ ज़्यादा बढ़ा लेंगे। तो गाइज इसमें बड़े हमने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए, इसने बोला एक्सपेंडिचर में कितना फ़र्क होगा अगर इतना इतना प्राइस बढ़ जाएगा। तो गाइज इसको अलग तरीके से करना होगा, तरीका वही है, बस याद रखिएगा, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन होता है गाइस, बस आपको यही चीज़ याद रखनी है।
अब इसमें एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट बोला नहीं है, इसमें बोला एक्सपेंडिचर में इफेक्ट कितना आएगा। तो गाइज आपसे बोला है कि प्राइस ऑफ अ राइस इज इंक्रीज बाय 30%। तो गाइज 30% बोला है, तो 100 से कितना बढ़ रहा है 30, और कंजप्शन कितना रिड्यूस हो रहा है 20। तो कितना हो जाएगा गाइस, 100 से कितना हो रहा है 20 कम हो रहा है 80। ये तो इंक्रीज हो रहा है ना गाइस 130। ठीक है गाइस, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन का रेशो। ये प्राइस है गाइस, ये कंजप्शन है। प्राइस और कंजप्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए गाइस। ये कुछ ऐसा बनेगा गाइस, 130 इंटू 80। इसको सॉल्व कर लीजिएगा गाइस, आपका आंसर बन जाएगा 100%। और आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं गाइस, मैं इसको एक और तरीका समझाता हूँ। आप इसको डायरेक्ट तरीके से, ये एक फॉर्मूला है गाइस इसका, आप इसको फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। मतलब अगर प्राइस और कंजप्शन में डेली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा हो तो एक फॉर्मूला है। तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है 30%, तो प्लस 30, एक्स को मानेंगे 30, वाई में कंजप्शन में रिड्यूस हो रहा है 20%, तो माइनस रिड्यूस हो रहा है ना, तो माइनस का साइन लगेगा 20, प्लस एक्स कितना है 30, वाई कितना है -20, डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला है गाइस, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 30 में से 20 गया, कितना बचा 10। 30 0 से 0, 30 का काट दीजिए, ये काट दीजिए, 3 दूनी 6, माइनस का 6, कितना निकल गया गाइस 4%। यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा 4%। अब गाइस मैंने आपको दो तरीके बता दिए, आप इसको अब मैं बिल्कुल बहुत और एक अच्छा तरीका बताऊंगा गाइस। 3 तरीके मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब द प्राइस ऑफ अ राइस इज इंक्रीज बाय 30%। आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आना चाहिए ना, मैंने फ्रैक्शन वैल्यू के लिए बताया था आपको। 30% को आप क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज है तो डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी। तो गाइस अगर 30 है, परसेंटेज है, 30 को आप डिवाइड कर दीजिए 100 से, एक ज़ीरो काट दीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू गाइस कितनी बन गई 3/10। फ्रैक्शन वैल्यू बन गई। कंजप्शन इज रिड्यूस बाय 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस 1/5। फ्रैक्शन वैल्यू निकालने आ गई ना गाइस, तो सब कुछ हो जाएगा, आप ये समझ लीजिए। ठीक है गाइस, अब ये बने अपनी दो वैल्यूज़ बन गई, ये फ्रैक्शन वैल्यूज़ हो गई। 30% 3/10 हो गया, 20% 1/5 हो गया। ठीक है गाइस, अब इसने क्या बोला है कि आपका प्राइस ऑफ अ राइस इज इंक्रीज बाय 30%। तो कितना हो रहा है 10 से +3 हो रहा है, मतलब 10 से 13 हो रहा है। और कंजप्शन रिड्यूस हो रहा है 20%, तो 5 से -1 हो रहा है, 4 हो रहा है। तो गाइस ये 10 से 13 हो रहा है, और ये 5 से 4 हो रहा है कंजप्शन। ये प्राइस हो गया, ये कंजप्शन हो गया। प्राइस इंटू कंजप्शन कितना होता है एक्सपेंडिचर, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 10 पंजे 50, 13 चौक आप लिख दीजिए 2, 1, 4 एकम 4 और 52। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है गाइस 2 का। 2 किसके रिस्पेक्ट में 50 के, मल्टीप्लाई कर दीजिए गाइस 100 से, 50 को 2 से काट, 100 को 2 काट दीजिए, 4% गाइस निकल जाएगा आंसर। तो गाइज आज का सेशन यहीं तक है। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो देखिए आगे के सेक्शन के लिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन बहुत डीपली 3-3 4-4 तरीक़ों से कराऊंगा। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो अपनाइए, अपनी इस पर कमांड बनाइए, बट मेरी ये गारंटी है कि आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से कराऊंगा और आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी बुक को रेफ़र करिएगा, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। गाइज देखिए मेरा काम कराने का है, बट आपको बुक को रेफ़र तो करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस बनाएगा आपकी। तो गाइज़ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।